तो दोस्तों, मोकामा का बाहुबली कौन? समीकरण, वर्तमान, इतिहास जान चौंक जाएंगे आप। अनंत सिंह की क्राइम कुंडली, उधर सूरजभान का खौफ, सब कुछ आपको बताएंगे। मोकामा सीट का वर्तमान, इतिहास, मौजूदा समीकरण, कौन किस पर भारी, किसका दबदबा। लास्ट तक आप बने रहिए। आप विधानसभा हॉट सीट का छठा एपिसोड देख रहे हैं, द राजनीति बिहार का विशेष कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में माहौल गर्म है और पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही दिन बाकी है। और इसी चरण में पटना जिले की सबसे चर्चित सीट, जिसे फिलहाल हॉट सीट माना जा रहा है, मोकामा। हॉट सीट तो थी, लेकिन फिलहाल एक और ऐसी वजह जिस वजह से मोकामा सीट चर्चा में है। यही सीट जहां से लंबे समय से बाहुबली अनंत सिंह, जिन्हें छोटे सरकार कहा जाता है, उनका दबदबा रहा। लेकिन इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प है, पेचीदा है, क्योंकि मैदान में उनकी टक्कर सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी से होने वाली है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले अनंत सिंह को झटका। चुनाव से ठीक पहले अनंत सिंह के साथ साथ पूरी एनडीए नीतीश बाबू की मुश्किलें बढ़ी हैं। अनंत सिंह चुनाव भी क्या लड़ पाएंगे कि नहीं, आपको बताएंगे। दोस्तों, मोकामा गंगा के किनारे बसा वो इलाका, वो क्षेत्र जो कि बिहार की राजनीति का वो चेहरा है, जहां बाहुबली और जातीय समीकरण ही हमेशा सत्ता का संतुलन तय करते हैं। 2025 के चुनाव में अनंत सिंह, जो कि उन्हें जेल से निकाला गया है, जेल से लाया गया है, हालांकि जब वो जेल गए तब वो आरजेडी से विधायक थे और तभी उनकी विधायकी गई थी। लेकिन शायद हो सकता है नीतीश जी ने बोला हो कि तुम वापसी कर लो अपनी पार्टी में, हम बाहर ला रहे हैं तुमको। तो जेडीयू के टिकट पर मैदान में है छोटे सरकार अनंत सिंह, जबकि उनकी वीना देवी, जो कि आरजेडी की उम्मीदवार हैं, सूरजभान सिंह, जो कि जिनका राजनीतिक इतिहास बड़ा पुराना है, कई चर्चाओं में रहे हैं, कई मुकदमों के तहत कई उनके ऊपर भी मामले हैं। सूरजभान सिंह की पत्नी से मुकाबला है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार यह मुकाबला सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं है, बल्कि ये दो युगों की टक्कर का है। यहाँ चुनाव 6 नवंबर यानी पहले चरण में होगा। मोकामा की ये जंग फिर से बिहार की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। दोस्तों, इतिहास की बात अगर की जाए, मोकामा की राजनीति में बाहुबली परिवारों का दबदबा 3 दशक से रहा है। यहाँ बाहुबलियों का ही कब्जा रहा है। लेकिन सवाल आज भी वही है कि बाहुबली असल कौन, मोकामा का बाहुबली कौन? दोस्तों, 1990 में दिलीप सिंह ने जनता दल से जीत दर्ज की थी और 2000 में सूरजभान सिंह, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार बनकर उन्होंने जीत गए और सारा समीकरण उलटफेर कर दिया। और 2005 से लेकर 2022 तक अनंत सिंह यहां विजयी रहे। अनंत सिंह का दबदबा यहां कायम रहा। 2022 के उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी के टिकट पर जीत दर्ज की। जब अनंत सिंह की विधायकी गई थी, वो जेल गए थे और तब उनकी पत्नी आरजेडी के टिकट पर उन्होंने उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। दोस्तों, मोकामा का चुनाव 2000 में बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सन 2000 में उस समय दिलीप सिंह आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन सूरजभान सिंह ने निर्दलीय उतरकर उन्हें हराकर सबको चौंका दिया था, सबको हिला के रख दिया था। उस वक्त सूरजभान सिंह पर 50 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। दोस्तों, ये बात सन 2000 की है। 2000 में सूरजभान सिंह जब निर्दलीय उतरकर उन्होंने, यानी वो बिहार की राजनीति का ये टर्निंग पॉइंट साबित इसे कहा जाता है। दिलीप सिंह को निर्दलीय सूरजभान सिंह ने हरा दिया था, सबको चौंका दिया था। उस वक्त 50 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे मामले दर्ज थे और तभी से मोकामा में बाहुबली बनाम बाहुबली की ये परंपरा शुरू हुई, ये लड़ाई शुरू हुई और आज तक ये लड़ाई जारी है कि बाहुबली कौन। और हाल ही में दोस्तों, मोकामा, जो कि मोकामा की बात करें तो मोकामा पूर्व में भी मोकामा की सड़कें लाल रही हैं और आज फिर मोकामा की सड़कों पे लाल रंग बिखरा है। आप कल से आज तक सुन रहे हैं दुलार चंद यादव की निर्मम हत्या, पूरे इलाके को दहशत में जिसने डाल दिया।
और एफआईआर में नाम है सत्ता पार्टी का, यानी भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, एनडीए के उम्मीदवार अनंत सिंह का। तो जनता सवाल तो करेगी ही, हत्यारे ही उम्मीदवार बन जाए, सरकार मौन रहे तो सुशासन कहां बचा। नीतीश जी मोकामा की ये घटना सिर्फ एक हत्याकांड नहीं बल्कि बिहार सरकार के सुशासन मॉडल का और उसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान है। खैर दोस्तों, फिलहाल तो हम मोकामा के इतिहास की बात कर रहे हैं, लेकिन मोकामा 243 विधानसभा सीटों में हॉट सीट बनी है इस बार भी। लेकिन कल से आज तक मोकामा का जिक्र, मोकामा की चर्चा इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि मोकामा एक बार फिर खून से रंगी दिखाई दे रही है। मोकामा की सड़कें, अनंत सिंह की राजनीति की बात करें, 2005 में जेडीयू से शुरुआत हुई थी अनंत सिंह की। 2005 और 2010 में उन्होंने जीत दर्ज की और 2000 से 2005 तक सूरजभान सिंह यहां निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। 2005 से 2010 तक अनंत सिंह यहां जीते। 2010 में उन्होंने जीत दर्ज की, 2015 में निर्दलीय बने और 2020 में आरजेडी के टिकट पर विधायक बने। यानी 2005 से अभी तक अनंत सिंह का दबदबा इस सीट पर रहा है दोस्तों। यानी ये समझ लीजिए, जब से सुशासन बाबू की सरकार बिहार में है, तब से अनंत सिंह भी यानी छोटे सरकार भी मोकामा में चल रहे हैं। 2005 से अभी तक वही हैं। 2022 में हथियार बरामदगी मामले में उन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। तब वो आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़े थे, जीते भी थे। लेकिन 2024 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया और जनवरी 2025 में 6 महीने के लिए जेल जाने के बाद अगस्त 2025 में फिर यानी सोनू मोनू केस में वो अंदर गए और फिर अगस्त 2025 में ही वो फिर बाहर हो गए, रिहा कर दिए गए। जब निकले थे उनका तेवर क्या था आपने देखा था, वो उन्होंने क्या कहा था कि चुनाव लड़ेंगे, नीतीश जी की पार्टी से लड़ेंगे, जेडीयू के सिंबल पे ही लड़ेंगे। कई लोगों ने सवाल उठाया सुशासन बाबू का ये सच। चुनाव से पहले अनंत सिंह को लाया गया चुनाव लड़ाने के लिए, वहां काट करना था किसी का। खैर दोस्तों, आज फिर अनंत सिंह का नाम उस एफआईआर में शामिल होने को लेकर मुख्य आरोपी के तौर पर, नामजद आरोपी के तौर पर अनंत सिंह एक हत्याकांड में शामिल और वही एनडीए के उम्मीदवार एक बार फिर बने। खैर, अब वो जेडीयू के टिकट से दोबारा मैदान में हैं। उनके खिलाफ 38 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और अब एक और जोड़ लीजिए, जिनमें हत्या, अपहरण, हत्या के प्रयास, रंगदारी, ये सब आरोप शामिल हैं। इसके बावजूद दोस्तों, मोकामा की जनता उन्हें छोटे सरकार के नाम से आज भी जानती है, पहचानती है। और रही बात अब सूरजभान सिंह, उनका जिक्र करते हैं। सूरजभान सिंह का नाम भी बड़े बाहुबलियों में शामिल होता है, बड़े नेताओं में, बाहुबली नेताओं में इनका नाम भी शुमार किया जाता है। 5 मार्च 1965 को मोकामा में जन्मे सूरजभान ने अपराध से राजनीति की और कदम बढ़ा, अपराध से इन्होंने राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया। 2000 में निर्दलीय विधायक बने, 2004 में एलजेपी के टिकट पर सांसद बने। बाद में ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में उन्हें सजा हुई, लेकिन 2014 में वो बरी हो गए। चुनाव लड़ने पे लेकिन उनके पाबंदी थी और जिस वजह से उन्होंने अपनी पत्नी वीणा देवी को राजनीति में आगे बढ़ाया। वीणा देवी ने 2014 में मुंगेर से सांसदी का चुनाव लड़ा और सांसद बन गई, यानी वीणा देवी, उनकी सूरजभान की पत्नी। और अब मोकामा से वही सूरजभान की पत्नी वीणा देवी आरजेडी के टिकट पे उम्मीदवार है। खैर दोस्तों, इसमें किसी एक दल की बात नहीं है। अपराधियों को, बाहुबलियों को राजनीति, चूंकि बिहार की राजनीति बाहुबलियों के इर्द गिर्द रही है। आप पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, पूरब, किधर भी जाइए, बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का, जातीय समीकरणों का आधार रहा है, इर्द गिर्द रही है। लेकिन सवाल वही कि सुशासन बाबू किस आधार पे, और सिर्फ सुशासन बाबू पे सवाल नहीं, क्योंकि यहाँ सूरजभान सिंह को भी तो टिकट मिला। आरजेडी तो या मापदंड तो बदलना नहीं चाहिए। खैर दोस्तों, मोकामा का यह मुकाबला सिर्फ 2 उम्मीदवारों का नहीं बल्कि 2 युगों की टक्कर का है। अनंत सिंह, जिनकी छवि जनता के बीच स्थानीय सरकार जैसी है और शायद इसीलिए उन्हें छोटे सरकार कहा जाता है। उन्हें छोटे सरकार, और वो सरकार है, छोटी सरकार चलती है उनकी। और वीणा देवी, जिनके पीछे सूरजभान सिंह का राजनीतिक प्रभाव है। चाहे कोई भी पार्टी जीते, तय यह है कि इस बार भी मोकामा में जीत किसी बाहुबली की ही होगी।
उधर विश्लेषकों का मानना है, कहना है कि ये चुनाव मोकामा के इतिहास को दोहराने वाला है। यहां बाहुबली, जनसंपर्क और जातीय समीकरणों यानी तीनों एक साथ चुनाव परिणाम तय करेंगे। यानी पहला आप समझ लीजिए बाहुबली, जनसंपर्क और जातीय समीकरण, ये तीनों मुख्य परिणाम के तौर पर परिणाम जब आएंगे तो ये तीनों की भूमिका होगी। दोस्तों, मोकामा विधानसभा सीट की कहानी, जहां बाहुबली, राजनीति और जातीय समीकरण मिलाकर जीत का फैसला करते हैं। पहले चरण के मतदान यानी 6 नवंबर को तय होगा। इस बार मोकामा की राजनीति किसके हाथों में जाएगी? मोकामा का बाहुबली कौन? बाहुबली के तौर पर आज भी किसकी विश्वसनीयता वहां मोकामा में देखी जाती है, समझी जाती है, परखी जाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि बाहुबलियों के चुनाव में उतरने से राजनीतिक दलों के ऊपर, पार्टियों के ऊपर, उनकी छवि के ऊपर भी सवाल उठा है। और आज भी लोकतंत्र और इसको लेकर आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को, चूँकि कोई कहता है कि भाई वो पृष्ठभूमि, अपराधी पृष्ठभूमि, अभी आप योगी को ही सिवान में सुन रहे थे जो कि शहाबुद्दीन के बेटे को कह रहे थे। और हाल इधर का देख लीजिए, अनंत सिंह क्या दूध के धुले थोड़ी ना है। एक बार फिर उदाहरण ये हत्याकांड जो कि बता रही है कि क्या सिचुएशन है। खैर, बहरहाल मोकामा सीट हॉट सीट बनी है दोस्तों, इस बार भी चर्चाओं में है। हमेशा ये सीट चर्चाओं में रही है, वजह वही बाहुबली। लेकिन खैर, बाहुबली कौन, ये 14 नवंबर को तय होगा। आप इस सीट को लेकर क्या कहते हैं? अनंत सिंह को लेकर क्या कहते हैं? उनकी राजनीति को लेकर, उनकी बाहुबली वाली छवि को लेकर, उनके अंदाज को लेकर, सूरजभान की क्या वापसी होगी, वीणा देवी कैसे टक्कर देंगी, इस सीट के समीकरण, इस सीट को लेकर, मोकामा को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया। लास्ट तक आप बने रहें, वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल द राजनीति बिहार को सब्सक्राइब कीजिए। चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंच रही है, न पक्ष न विपक्ष के मापदंड के साथ, और चर्चित सीटों पर लगातार विश्लेषण, लगातार वहां के समीकरण जारी है। आपका सहयोग ज़रूरी है दोस्तों। शुक्रिया।